नमस्ते दोस्तों, इस एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन निफ्टी में जो मंथली एक्सपायरी है उसमें कौन सा जैकपॉट ट्रेड हमको मिल सकता है और उसके पीछे का प्राइस एक्शन का और टाइम एनालिसिस का लॉजिक हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। पहले हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है और फिर उसके बाद कल के दिन कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से हम लोगों को मार्केट में तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी है और इस गिरावट में मार्केट जो है वो 43,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है और मार्केट ने 42,832 का क्लोज हम लोगों को दे दिया है। नीचे की साइड में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 42,582 का निकल करके आ रहा है। इसी लेवल से मार्केट में एक बाइंग का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दिया हुआ था और अभी जो चल रहा है वो मार्केट एकदम सपोर्ट के लेवल के करीब आ चुका है। प्लस कल के दिन क्या है, मंथली एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। हम लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सपायरी के 1 या 2 दिन पहले अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है तो जनरली एक्सपायरी के दिन मार्केट जो है वो एक्सपायरी के दिन मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को दिखा देता है। तो पहला एनालिटिकल पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया कि कल के दिन का जो प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है वो रेंज बाउंड मोमेंटम का दिखाई दे रहा है। मतलब मार्केट में अपसाइड का और डाउन साइड का दोनों मोमेंटम हम लोगों को दिखाई देगा। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, टाइम एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो टाइम एनालिसिस भी हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में दोनों टाइप के सिनेरियो हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा कल के दिन लाइव मार्केट में किस तरीके से चेंज होता है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की साइड का मिल चुका है। ये नीचे की साइड का इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है 42,582 का। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल से अगर कोई बाउंस बैक देता है तो एक अपसाइड का अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको मैंने कल के दिन एक बात बताई हुई थी कि निफ्टी में कौन से लेवल के, बैंक निफ्टी में कौन से लेवल के बाद हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ये कल का वीडियो है, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ये जो लो पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है मतलब 43,000 के नीचे हम लोगों को जो है वो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई देगा और नीचे की साइड का टारगेट जो हमारा निकल करके आ रहा है वो 42,582 का है। तो आज के दिन मार्केट जो है वो 42,800 के लेवल के करीब आ चुका है। मतलब हमारा टारगेट जो है वो टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो इस टारगेट के लिए हम लोग मार्केट को कल के दिन कंसिडर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पैटर्न है इसका नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करके बता दीजिए। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फ्लैग विद द पोल पैटर्न। यहाँ पर हम लोगों को फ्लैग और पोल दिखाई दे रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये जो टारगेट हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है नीचे की साइड में 42,582 का, ये टारगेट तक मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस टारगेट लेवल पर आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक का भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेड जो है वो डाउन ट्रेंड होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटी कम करके काम करना पड़ेगा, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा। मार्केट मान लो कि कल के दिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे लिए गैप अप ओपनिंग के बाद का जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है वो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के करीब अगर मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट हम लोगों को एक रिवर्सल दिखा सकता है। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि मार्केट में यहाँ से हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल चुका था। कल के दिन मार्केट को अगर बड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो पहले नीचे यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा और इस प्राइस एक्शन के बाद ही मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अदरवाइज मार्केट में जिस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर अभी बन चुका है वो स्ट्रक्चर हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में डाउन साइड का कंटिन्यूएशन का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डेली का चार्ट का एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट में ओवरऑल प्राइस साइकोलॉजी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन का जो हम लोगों को क्लोज मिल चुका है वो क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल
बन चुका था, उस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ऑलमोस्ट 4 बार टेस्ट किया हुआ था और 4 बार टेस्ट करने के बाद एक बड़ा वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका था। ये वन साइडेड मोमेंटम में जितने भी लोगों ने अपने बाई के पोजीशन बनाए रहेंगे, वो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज दे देगा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करना स्टार्ट हो जाएगा और इसी मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन मैंने आपको प्राइस साइकोलॉजी के कुछ कंसेप्ट सिखाए हुए थे। प्राइस साइकोलॉजी का कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि मार्केट में हम लोगों को सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ, मतलब लोग जब ट्रैप होते हुए है वही नहीं देखना है, हम लोगों को ये भी देखना है कि मार्केट में फ्रेश सेल के पोजीशन कहाँ पर इनिशिएट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अगर इस लेवल के करीब कंसोलिडेट करता और कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन सकती थी कि मार्केट में फ्रेश सेल के पोजीशन भी बन जाए। लेकिन मार्केट ने इसी फ्लो में डाउन साइड का मोमेंटम दिया हुआ है, तो इस डाउन साइड के मोमेंटम में मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट हम लोगों को ढूंढना है। तो यहाँ पर एक स्मॉल गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को मैंने बताने से पहले ये गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया था, मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है नीचे की साइड में, ये जो गैप बन चुका है, ये गैप हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल बन चुका है। अभी ये गैप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल बन चुका है। पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो 2 पॉइंट कौन से है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में कंटिन्यूस गिरावट हो रही है और इस कंटिन्यूस गिरावट में मार्केट में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट चाहिए था। अभी प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर एक गैप थ्योरी के हिसाब से एक गैप का इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट बनाया हुआ था। प्लस अगर आप देखोगे तो 19,000 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मनोवैज्ञानिक स्तर के कारण, तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। प्लस यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा का भी एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड का एक छोटा सा बाउंस बैक भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अभी इसके 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर बनना है तो ये तीनों पॉइंट को आपको फोकस करके काम करना पड़ेगा, उससे आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। इसके ऊपर फोकस करके इसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, आपके अंडर जो लॉस का डर बैठा हुआ है, उस डर को आप हमेशा के लिए मिटा पाओगे। इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल कहाँ पे मिल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखोगे तो इंट्राडे चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इनिशियली मार्केट ने कुछ टाइम पास करने की कोशिश की, एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न बनाया और इसी फ्लैग विद द पोल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को दिखा दिया है। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे और इनिशियली मार्केट अगर इस लेवल के करीब कहीं पर ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए सेल करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल रहेगा 19,250 के करीब का। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में नीचे की साइड का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट में ये जो जोन यहाँ पर डेवलप हो चुका है, इस जोन के पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। जब भी मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा, बाहर लोग यहाँ पर अपना कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे और ऊपर की साइड में हम लोगों को सेलर का एक्टिविटी देखने को मिलने वाला है। तो इन बिटवीन वाला मार्केट जो रहेगा वो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ये हमें प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है। ये कंक्लूजन हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से निकाल रहे हैं। प्लस अगर हम लोग टाइम एनालिसिस को इसके साथ क्लब करते हैं तो कल के दिन का टाइम एनालिसिस भी हम लोगों को एक रेंज बाउंड मार्केट इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट अगर इस जोन में रहता है, मतलब 19,000 का नीचे का लेवल और ऊपर के साइड में 19,250 का लेवल, तो ये मार्केट के लिए रेंज बाउंड का जोन रहेगा। अगर कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा तो मार्केट अगर 19,000 लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके लिए 19,000 का लेवल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।